दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शर्त बस इतनी है कि आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक हिरन की, जो किसी जंगल में पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। उस हिरन को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। हिरन काफ़ी देर से इधर-उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर-उधर भटकने के बाद वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह उस पेड़ के नीचे बहुत ही शांति से बैठी हुई थी कि तभी उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर तुरंत उस पानी की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। वह देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही थी। जैसे ही वह हिरन उस नदी को देखती है, तो वह बहुत खुश हो जाती है। उसके अंदर एक आशा की नई ज्योति जल उठती है, मानो उसे नई जिंदगी सी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर पानी की तरफ ले जाती है, तो उसकी नज़र अपने दाएं पड़ती है। वहाँ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष और तीर लिए हुए हिरन की तरफ निशाना साधे हुए खड़ा हुआ था। जैसे ही वह हिरन अपने बाएं तरफ देखती है, तो उधर एक खूंखार शेर उसे नजर आता है। अब हिरन पानी पीना भूल जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फिर वह हिरन वहां से भागने के लिए अपने पीछे मुड़कर देखती है, तो उस जंगल में भयानक आग लगी हुई थी, जो आग उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ। उसके दाएं तरफ वह शिकारी और बाएं तरफ वह खूंखार शेर खड़ा हुआ था, और पीछे जंगल में भयानक आग लगी हुई थी। और जो आगे नदी थी, वह भी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी थी। अब चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे। उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। अब वह हिरन सोच में पड़ गई। वह सोचती है कि मेरे चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो वह हिरन सोचती है कि क्यों ना मैं अपना काम करके मरूं। इतना सोचकर वह हिरन पानी पीने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हिरन पानी पी रही थी, उतने में ही ऊपर काले बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लग जाती है। तो जो आग लगी हुई थी, वह आग बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है। और शेर की नज़र पड़ती है सीधा उस शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सिर उठाती है, तो अपने दाएं की तरफ देखती है, तो वहाँ पर कोई शिकारी नज़र नहीं आता है। और अपने बाएं तरफ भी उसे कोई शेर नज़र नहीं आता है। और अपने पीछे मुड़कर देखती है, तो वह जो आग लगी हुई थी, वह भी बुझ गई थी। मतलब सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में जब भी समस्याएं आती हैं, तो चारों तरफ से आती हैं, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको अपनी समस्या से ना तो डरना है और ना ही घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। उस समय हिरन के पास भी बहुत सारे विकल्प थे। या तो वह पानी में छलांग लगा सकती थी, या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचने वाली थी। इसलिए उसने शांति से सोचा और वह अपने काम में लगी रही। वो पानी पीने के लिए आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से बस थोड़ी ही दूर पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है। घर की समस्याएं, पैसों की समस्याएं, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह घबरा जाता है और डर जाता है। इसलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही डरना है। बस अपने लक्ष्य की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।